सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले प्रख्यात शायर अल्लामा इकबाल की जयंती पूरे उर्दू जगत में विश्व उर्दू दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर शहर की समाजसेवी संस्था सुल्तान क्लब द्वारा काजी सादुल्लाहपुरा स्थित सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज के मल्टीपर्पज हॉल में जश्न उर्दू मुशायरा व कवि सम्मेलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात शायर एवं ए.ओ. मुस्लिम इंटर कॉलेज लल्लापुरा के पूर्व प्रधानाचार्य आबिद हाशमी और निजामत जमीयत उल अंसार बनारस के महासचिव इशरत उस्मानी ने की। समारोह के मुख्य अतिथि उर्दू प्रवक्ता डायट जिला चंदौली डॉक्टर अजहर सईद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि ये हमारी साझी सभ्यता और एकजुट राष्ट्रवाद का एक उज्ज्वल प्रतीक है। उर्दू इसी भारत भूमि में जन्मी, यहीं पली बड़ी और यहीं अपने शिखर पर पहुंची। यदि हम उर्दू भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालें तो ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि भारत के सभी निवासियों ने, चाहे वे किसी भी धर्म या राष्ट्रीयता के हों, इस भाषा के संवर्धन में अपना रक्त और आत्मा अर्पित किया है। उर्दू भाषा भारत के गौरव की व्याख्याकार है और भाषा एवं संस्कृति के इस सफर को गति देने में उर्दू शायरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में उर्दू भाषा असंख्य समस्याओं से जूझ रही है, इसलिए उर्दू भाषा के लोगों का ये राष्ट्रीय और धार्मिक कर्तव्य है कि वे इस भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे आएं और उर्दू को पहले अपने दिलों की भाषा और फिर घर घर की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अपने अध्यक्षीय भाषण में आबिद हाशमी ने कहा कि उर्दू साहित्य के इतिहास का सबसे उज्ज्वल अध्याय भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, जहां इकबाल, मीर गालिब की उर्दू स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आज़ादी के गीत गाते हुए दिखाई देते हैं। आज देश को उर्दू की उसी लोकतांत्रिक भूमिका की ओर वापस ले जाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के संरक्षक सरदार हाजी हाफिज मोइनुद्दीन बुनकर बिरादराना तंजीम वाइसी ने कहा कि राष्ट्र अपनी भाषा की रक्षा के बिना अपना अस्तित्व खो देते हैं, इसलिए ऐसे युग में जब हमारे अपने लोग भी इस भाषा का अनादर कर रहे हैं, सुल्तान क्लब के सदस्यों ने इस खूबसूरत महफिल जश्न उर्दू का आयोजन करके आशा का एक दीपक जलाया है। ये दीपक हमेशा रोशन रहे। उन्होंने कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों, विशेष रूप से कवियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान के पाठ से हुई। अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद सुल्तान क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर एहतेशामुल हक ने किया। इस अवसर पर सभी कवियों और विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन इशरत उस्मानी ने अनूठी वाकशैली और सुव्यवस्थित प्रबंधन के साथ खूबसूरती से किया और उन्होंने कवियों को बारी बारी से गजल गीत पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर प्रख्यात शायर आबिद हाशमी, जमजम रामनगरी, अहमद आजमी, आलम बनारसी, डॉक्टर शाद मशरिकी मिर्जापुर, जिया अहसनी चंदौली, सोहेल उस्मानी मुगलसराय, निजाम बनारसी, शारिक इलाहाबादी, डॉक्टर अख्तर मसूद, सलाम बनारसी, डॉक्टर सुरेश अकेला चंदौली, दानिश इकबाल, आमिर शौकी, अशफाक सिद्दीकी खामोश आदि ने अपनी सुंदर गजल गीत एवं कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में सर सैयद सोसाइटी के महासचिव हाजी इश्तियाक अहमद अंसारी, जमात-ए-इस्लामी हिंद बनारस के अध्यक्ष डॉक्टर एम अकबर, हाजी यासीन माइको, आज़ाद हिंद रिलीफ सोसाइटी के अध्यक्ष जुल्फिकार अली नक्शबंद, नेशनल इंटर कॉलेज पालीकोटी के प्रधानाचार्य मंजूर आलम खान, सुल्तान क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर एहतेशामुल हक, उपाध्यक्ष महबूब आलम, महासचिव एच.एस. नन्हे, सचिव मुस्लिम जावेद अख्तर, कोषाध्यक्ष मोहम्मद इकराम, पूर्व कोषाध्यक्ष शमीम रियाज, मौलाना अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, उर्दू बीटीसी शिक्षक संघ के महासचिव मोहम्मद जफर अंसारी, शकील अहमद अंसारी, नौशाद अमान अंसारी, हाफिज मोहम्मद मुनीर, पार्षद रमजान अली, पार्षद मोहम्मद तैयब, मौलाना मोहम्मद तारिक, नसीम उल हक, हाजी अमीरुल्लाह, मास्टर अकील आदि सहित शहर और आसपास से बड़ी संख्या में उर्दू प्रेमी शामिल हुए। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अजहर सईद, डाइट लेक्चरर चंदौली डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जाए? आज का ये जो कार्यक्रम है 9 नवंबर की मुनासिबत से हो रहा है। 9 नवंबर को पूरी दुनिया में आलमी यौम उर्दू डे यानी इंटरनेशनल उर्दू लैंग्वेज डे के तौर पर मनाया जाता है और 9 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्लामा इकबाल का जन्मदिवस भी है। उनकी यौम पैदाइश के मौके से आज का ये प्रोग्राम हो रहा है और आज का ये मुशायरा भी जो है उन्हीं को डेडिकेटेड है और ख़ास तौर से उर्दू ज़बान की तरक्की और हमारी जो साझी विरासत है, साझी संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम तहज़ीब, हिंदू मुस्लिम कल्चर की नुमाइंदगी करता हुआ ये मुशायरा और उसकी नुमाइंदगी करती हुई हमारी उर्दू ज़बान, उसी की मुनासिबत से आज का ये मुशायरा जो है वो रखा गया है। कहाँ से आए? इस मुशायरे में हिंदुस्तान भर से शायर तशरीफ़ लाए हैं, इलाहाबाद से, मिर्ज़ापुर से, जौनपुर से, चंदौली से और बनारस के हमारे जो मशहूर और मारूफ शोरा हैं वो भी शामिल हैं। इस मुशायरे की सदारत जो है वो उस्ताद शायर आबिद हाशमी साहब कर रहे हैं। बात की जाए तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की एक
एमएलसी ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इस पे आप सहमत हैं? देखिए, ये खालिसतन मजहबी सवाल, हमारी जो मजहबी रवादारी है, जो हम उसको मजहब से जोड़कर देखा जाता है। वंदे मातरम का मतलब यानी कि वंदना, वंदना यानी माँ की वंदना, मातृभूमि, मातृभूमि तो हम बिल्कुल मानते हैं, मादरे वतन हमारा है, वतन से मोहब्बत, वतन के लिए जान निछावर करना, ये सब हमारे जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो करते हैं। लेकिन परस्तिश जो है यानी पूजा जो है वो सिर्फ एक ईश्वर की मुसलमान करता है, और वंदे मातरम में कहीं न कहीं वो परस्तिश की बात आती है, इसलिए मुसलमान थोड़ा सा उससे झिझकता है। वैसे वंदे मातरम पिछले वर्षों से गाया जा रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, और आज आके कहना कि वंदे मातरम मुसलमान भाई नहीं बोलेंगे, ये कहाँ तक? नहीं बोलेंगे ऐसे इसके लिए नहीं है। कुछ जो हमारे मजहबी जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो है वंदे मातरम में अगर उसके ट्रांसलेशन को आप देखेंगे तो उसमें वंदे मातरम सुबलांग सुबलांग मयलति शीतलांग सस्त श्यामलांग मातरम, वो लोगों को याद भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमारी जो आइडियोलॉजी है यानी कि जो इस्लाम की जो मैथोलॉजी है उससे टक्कर आती है। और ये संविधान भी हमको इजाज़त देता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस संविधान को मानते हैं, तो वो संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि हम कैसे परस्तिश करेंगे, हम किसकी इबादत करेंगे, किसकी इबादत नहीं करेंगे। और ये पैमाना नहीं हो सकता कि हाँ हम वंदे मातरम कहेंगे तभी हम देश के वफादार हैं, अगर वंदे मातरम नहीं कहते हैं देश के वफादार नहीं होंगे। नहीं, मेरा ये मानना है कि इसमें ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहता है तो वो बिल्कुल कहे, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन अगर कोई इस बिना पे कहता है कि हमारी मजहबी वो उसको ठेस पहुंच रही है, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम आपसी रवादारी को फ़रोग़ देते हैं और संविधान भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो हमें किसी पर ज़बरदस्ती ये नहीं करना चाहिए कि नहीं आपको ये कहना होगा, ये एक टेस्ट है कि आप इसको कहेंगे तभी आप पास होंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं पास होंगे। मेरा यह ख्याल है कि ये कहना मुनासिब नहीं है। सर, आज 9 नवंबर के उपलक्ष्य में आप अपना परिचय देते हुए कुछ बताएंगे, जानकारी? मैं शारिक फूलपुरी इलाहाबाद से तशरीफ लाया हूँ। एक अजीम शान मुशायरा जश्न उर्दू के ताल्लुक़ से, जो इलाहाबाद एक संगम की नगरी है, और आज ये जो मौका मुझे हासिल हुआ है, ये जश्न उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल साहब के विलादत में हो रहा है, और आपके ज़रिए आज इस मुशायरे में ये टेलीकास्ट हुआ, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और ये उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो मादरी ज़बान है, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। हम चाहें खालिस हिंदी बोलें तो नहीं हो सकता, खालिस उर्दू बोलें तो नहीं हो सकता। ये दोनों सगी बहनें हैं, उनका एक रिश्ता एक संगम है। उसी के सिलसिले से हम लोग यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं कि ताकि हम उर्दू को और आगे बढ़ चढ़ करके इसको फ़रोग़ दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।